चलिए, बिहार विधानसभा का चुनाव जो है नज़दीक आ गया है और ऐसे में जितना भी जनता है इधर से उधर कभी सोच में पड़ी है कि हम आरजेडी की तरफ जाएं कि बीजेपी की तरफ जाएं कि जनसुराज की तरफ जाएं। ऐसे ही हमारे चलते हुए एक मित्र मिल गए हैं जो जनसुराज का बैनर पोस्टर अपने गाड़ी पर लगा के जा रहे थे। तो आइए उनसे जानते हैं कि जनसुराज का ये जो बैनर पोस्टर क्यों लगाए हुए हैं। तो भैया क्या नाम पड़ेगा, पहले ये बताएं। सर मेरा नाम चंदन सिंह है। ये जनसुराज का बैनर पोस्टर आप देख रहे हैं कि लगा के घूम रहे हैं, क्यों? सर जनसुराज के बैनर लगाने से हमको फ़ायदा है, हम लोगों को फ़ायदा मिला इसलिए घूम रहे हैं। क्या फ़ायदा है? जनसुराज सर हम लोगों को 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करके दे रहा है। हाँ, 5 लाख को भी फ्री में। हाँ, पैसा वैसा नहीं लगा? पैसा वैसा नहीं लगा। तो जनसुराज का बैनर पोस्टर लगा के घूम रहे हैं, फ़ायदा भी मिल रहा है। क्या लगता है वाकई में जनसुराज की सरकार आएगी? बिल्कुल आना चाहिए। हाँ। जनसुराज एक पार्टी नहीं बल्कि एक सोच है जो बिहार को बदल सकता है। हाँ। आज तक जितनी भी पार्टी आई है कुछ ना कुछ जो भी बोला कुछ नहीं करेगी। जनसुराज पहली बार आया, उसको एक बार मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। जैसे आप सोच रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, आप दिन में बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, हैं? क्या लगता है उन लोगों में चर्चा वगैरह होती है कि जनसुराज को लेकर? बिल्कुल होती है सर, कई लोग कहते हैं कि इस बार जनसुराज को ही मौका मिलना चाहिए। हाँ। लगता है कि जनसुराज आएगी बिहार में तो काम होगा? काम होगा सर। हाँ, विकास करेगा सर। इतना जल्दी कैसे, मतलब आप लोग जनसुराज पे भरोसा कर लिए? सर जनसुराज की एक सोच है, जो उनकी बातें है वो समझ में आता है लोगों को। उनकी जो विजन है वो लोगों को समझाते हैं कि हाँ इससे ऐसा हो सकता है, ऐसे करने से ऐसा हो सकता है। इससे लोगों को विश्वास जाग रहा है कि जनसुराज कुछ करेगा। हाँ। नीतीश कुमार इतना काम कर दिए फिर भी आप लोग ना खुश हैं नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से ना खुश नहीं, काम किए वो ठीक है, अपनी जगह पर उन्होंने सही काम किया, लेकिन अब उनसे काम हो नहीं रहा है। हाँ। कुछ काम ऐसे जो नहीं कर पा रहे, जो बिहार को बदलाव के लिए चाहिए। रोजगार जरूरी है। हाँ। जो जिस पे ध्यान नहीं दे रहे, रोजगार, शिक्षा, इस सब पे थोड़ा काम नहीं हुआ, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि एक बार जनसुराज को मौका दिया जाए। हाँ। आप पढ़े लिखे हैं या फिर ऐसे ही? पढ़े लिखे सर, 10वां पास है। 10वां पास है? हाँ जी। नौकरी नहीं मिला? नौकरी नहीं मिला है, मजबूरी में ऑटो उठा लिए? ऑटो चला रहे हैं। कंपनी में चले गए होते बाहर कमाने, उसमें बढ़िया पैसा कमाते हैं। कंपनी में जाते तो क्या होता भैया, वही वहाँ जाते अभी वही 2 बार 10,000 8,000 कमाते हैं। हाँ। बिहारी आ गया, बिहार से आ गया, गंदा कर रहा हमारा। अच्छा, मतलब गाली सुनने को मिलता सर। हम गए थे, रह के आए हुए हैं। देखिए, यही बात प्रशांत किशोर चिल्ला के कहते हैं कि बिहारियों को बाहर में मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली दिया जाता है, और वो भाई ये जो मिले हैं हमको उसका प्रमाण दे रहे हैं। आप भी कभी गाली मार सुने हैं? कई बार सुने सर, हम बाहर रह के आए हुए हैं। हाँ। कहाँ पे रहते थे? पहले दिल्ली में रहते थे सर। हाँ। तो वहाँ यही कहते थे कि बिहारी आ गए, बिहार में कुछ नहीं है, सब बिहारी आके ही मरते हैं यही। हाँ। मतलब अजीब तरीके से बोलते हैं सर। बहुत दुख होता होगा कि बिहारियों को बिहारी कह के जाए। सर जब हम अपना इतिहास पढ़ते थे बिहार का, एक टाइम पर तो हमें गर्व होता था कि हम बिहारी हैं। हाँ। जो कि बिहार को नालंदा जैसा विश्वविद्यालय था और बहुत कुछ ऐसा था जिससे गर्व था कि हम बिहारी हैं। ज्ञान की भूमि कहा जाता है बिहार को। लेकिन जब अभी जो हालात है बिहार के रियल में, आप यहाँ से बाहर निकल के जाइए, बिहार को एकदम गरीब, कुचला, हाँ। बेरोजगार, बेमतलब इंसान समझते सभी। कभी हमें गर्व होता था कि हम बिहारी हैं, लेकिन इन नेताओं ने बिहार को इतना डुबा दिया, इतना बर्बाद कर दिया, जिससे हमको बिहारी कहने में शर्म आता है, और वही नाम लेकर बाहर में हमको गाली दिया जाता है। प्रमाण में हमारे साथ है कि युवा हैं जो बाहर से गाली मार सुन के आए हुए हैं, लेकिन कहाँ तक इन्होंने सही कहा, गलत कहा, इस कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत